हेलो एवरीवन, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं बहुत सारा ब्लाउज डिज़ाइन, कटिंग, स्टिचिंग। देखिए मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है और लास्टिक के साथ मैंने इसके देखिए बनाया है, जिसे हम आसानी से पहन सकते हैं। और देखिए ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं सरकता, तो हैंड को आप ऊपर करके देखिए बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। बहुत कंफर्टेबल ब्लाउज़ है। उसका बैक कलर डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बनाया है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। तो इसकी सारी चीज़ें मैं बहुत ईजी तरीके में आपको सिखाने वाली हूँ, कटिंग से लेके स्टिचिंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो में सीखने के लिए। तो सबसे पहले करेंगे हम कॉटन के अस्तर की कटिंग। तो कॉटन के अस्तर के लिए मैंने इसको फोल्ड किया है और हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। हम ध्यान रखेंगे हमको जितना ही कपड़ा लेना है हम उतना ही फोल्ड करेंगे और जितना हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से आप लंबाई नापिए। तो आपको नीचे की तरफ 2 इंच कम रखना है, क्योंकि 2 इंच हम नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे और आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा लें। तो 6.5 इंच के कंधे लिए और इसी तरीके से जैसे आप अपनी फिटिंग का चौथाई भाग लेते हैं उसी तरीके से आपको अपनी फिटिंग का भाग लेना। लेकिन इसमें नीचे ध्यान रखना है कि हमें नीचे उतनी ही फिटिंग लेनी है जितनी की हमारी सीने की फिटिंग होती है। तो इस तरीके से जो भी हमारी सीने की फ़िटिंग है वही सेम हमारी कमर की फ़िटिंग रहेगी, क्योंकि जो भी हमारी सीने की फ़िटिंग है अगर हम कमर की फ़िटिंग कम रखेंगे तो हमारा जो नीचे की तरफ से जो हमारा फ़िटिंग है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं उतरेगी। तो इसलिए जो भी आपकी सीने की फ़िटिंग है वही आपको सेम नीचे की फ़िटिंग लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मेरी जो पार्ट की कटिंग है वो हो चुकी है। अब देखिए हम करेंगे फैब्रिक की कटिंग। जो हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये है मेरा बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो हमारे पार्ट कटे हुए थे कॉटन के, उस पर ये आप सेम कटिंग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको डिज़ाइन का ध्यान रखना है और डिज़ाइन का ध्यान रखते हुए आपको कटिंग करनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छी फिनिंग, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है बहुत ही सिल्क का कपड़ा है और ये बहुत जल्दी फिसलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें इसको संभालते हुए कटिंग को करना है। तो इस तरीके जो हम कॉटन की फैब्रिक कटिंग पहले कर लेते हैं तो हमारी जो फैब्रिक की कटिंग है वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो देखिए मेरे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए स्लीव्स के लिए भी और हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी कटिंग भी हम एक साथ। तो हमने नीचे वाला फैब्रिक बाजू के लिए नाप लिया था और हमने सेम जो हमारा कॉटन का अस्तर की कटिंग थी उसी प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो ये जो हमारा नीचे था ये हमारा बैक पार्ट था और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें ध्यान रखना है हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने बाजू की कटिंग को फोल्ड कर लिया था। तो हमें ध्यान रखना है जो इस पर कढ़ाई है वो अच्छी तरीके से आए। तो देखिए मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारी सारी चीज़ों की कटिंग हो चुकी है। तो प्रिंसेस कट मैं आपको सिलाई के साथ ही सिखाऊंगी कि मैंने इसमें कितनी आसानी से प्रिंसेस कट दिया है। तो आपको सेम ऐसे ही फिटिंग काटनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगा। अगर आपको नए हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि ये फिटिंग तो हम अगर लंबाई कम करनी है तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई पार्ट छोटा रह जाता है तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए अभी आप नए हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलें। तो अब उसको आप बाद में भी कट कर सकते हैं। तो लंबाई को आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलें जो आप नए हैं, और जो नए नहीं हैं वो आप अपनी फिटिंग के अनुसार कट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो मेरी ब्लाउज़ की कटिंग है ये तो हो चुकी है पूरी। अब हम देखिए बैक गला बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो हमारा कॉटन का फैब्रिक था, जो कॉटन का अस्तर था, उस पर ही हम देखिए कटिंग 3 इंच मैंने चौड़ाई लगा ली है और 8.5 इंच का मुझे रखना है। तो हमें 9 इंच का गला कट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया है। आपको नीचे ऊपर की तरफ आपको अगर आप हर पतले हैं तो आपको 2.5 इंच लगाना है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको 3 इंच आप निशान लगा सकते हैं। इससे हमारा जो गला है वो फैलता नहीं। और नीचे आप 3.5 इंच भी लगा सकते हैं अगर आपको नीचे से चौड़ाई देनी है तो ऊपर से आप इतना ही रखें, 2.5 से 3 इंच आप अपने अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको जो भी शेप देनी है, गोलाई में शेप देनी है, आपको जिस तरीके से शेप देनी है उस तरीके की आप इसमें शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितनी आसानी से शेप दे दी है, इसमें गोलाई की शेप दी है। तो आप अच्छी तरीके से गोलाई बनाइए और इसमें अच्छी तरीके से शेप दीजिए। तो इस तरीके से हम इसको गाढ़ा कर लेंगे, जिससे कि हम फोल्ड कर कर इसको अच्छी तरीके से हम इसको फोल्ड करके हमारा जो दूसरा
तरफ है वो निशान लग जाए। तो इसको हम इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से हमने इसको किया सीधा, और अब इसको हम डबल फोल्ड करके इस पर दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे निशान होते हैं वो बराबर से ही लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको हल्का सा हाथ से दबाना है और आपका जो निशान है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो देखिए दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है। और अब इसी निशान को हम इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे जिस तरीके से हमारा, तो ये जो गला आता है बिल्कुल फिट आता है। अब हमको पहले कट नहीं करना, अगर हम फैब्रिक पर पहले कट कर लेंगे तो हमें जो इसको पकड़ कर संभालने में दिक्कत होगी। तो आपको इस तरीके से दोनों फैब्रिक को मिलाने हैं और इनको आपको, आपके पास आल पिन है तो आप उसकी मदद से इसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। अगर आपके पास आल पिन्स नहीं है तो आप इसको हल्का हल्का हाथ से भी सिलाई करके रोक सकते हैं, या आप सिलाई मशीन से करेंगे तो आपको फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो आप इसको ज़्यादातर आप आल पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास नहीं भी है तो आप इसमें जगह जगह मोटी सिलाई लगा सकते हैं, हैंड से आप सिलाई कर सकते हो। इस तरीके में मेरे पास आल पिन्स थी, मैंने जगह जगह आल पिन्स को लगा लिया है। अब जो भी हमने शेप दी थी उस पर हम गले पर कर लेंगे स्टिच। तो इस तरीके से मैंने गले को कर लिया है स्टिच। और जो हमारा गला है देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारा गला है वो हो जाएगा तैयार। तो बहुत ही इजी तरीका है ना, तो इसमें हमें कोई दिक्कत आती है बनाने में, नहीं कुछ। अब हम इसको बाद में कट कर देंगे, जो भी हमारी शेप थी उसके अनुसार हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आप अच्छी तरीके से, नीचे इसमें मोती है बहुत ध्यान रखते हुए ध्यान रखते हुए आपको इसको सीलना है। तो इस तरीके से आप सीलिए। अब उसके बाद आपको इस तरीके से मिलाते हुए कटिंग कर लेनी है। तो आराम से इसका थोड़ा सा ध्यान से रखते हुए कटिंग कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जगह जगह जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पर हम कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला अच्छी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमने जगह जगह इसमें कट लगा लिए हैं और हमारे जो गले की फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो इसमें हमने गला जो हमारा देखिए कितनी आसानी से जो हमारा गला है वो बन चुका है। तो आल पिन्स को हम निकालेंगे क्योंकि अब हम इसको पलटेंगे। तो हमने आल पिन्स को, सारी आल पिन्स को निकाल दिया है। अब इसको हम देखिए पलटेंगे और जो आप गले की फिनिशिंग देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आएगी और आपको ये बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो आपके पास अगर कोई लेस रखी हो या आपको डिज़ाइन बनाया या आपको सिंपल रखना हो तो आप इसी तरीके से रखने, लेकिन मैं डिज़ाइनर बना रही हूँ तो इसके लिए आपको ये चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा, बैक गला डिज़ाइन है। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास कुछ लेसेस रखी हैं तो आप इस तरीके से उनका यूज़ करके बैक गला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इसका कितना प्यारा, आप इसी तरीके से रखते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने वाली हूँ। तो देखिए ऐसे भी ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है और आप देखिए कितनी आसानी से मेरा गला बना है। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ये लटकन वाली लेस है, तो आप इस तरीके से जगह जगह 4 लेयर में इस लेस को लगाएंगे। तो निशान लगा लीजिए, आपको बराबर बराबर गैप रखते हुए इस लेस को लगाना है कि हमको कितना कितना गैप रखना है। तो आप उसी तरीके से गैप को रखते हुए आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ हमें बराबर बराबर निशान लगाना है। तो चारों लेसेस को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आप पहले लेसेस को भी जोड़ सकते हैं, उसके बाद आप लेस लगा सकते हैं। तो आपकी जो भी मर्ज़ी है आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। आप इस लेस को बाद में भी लगा सकते हैं, जो मैंने गोल्डन कलर की लेस लगाई थी। तो आप इस तरीके की लटकन लेस के बाद भी इसको लगा सकते हैं। तो आप किसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको बराबर बराबर रखते हुए लेसेस को, चारों लेसेस को मैंने अटैच कर लिया है। अब ये जो वाइट लेस थी तो इसमें कुछ ज़्यादा, तो इसके बाद मैंने सोचा इसको मैचिंग के लिए हम इस पर, जिस तरीके से हमने गले पर लेस लगाई थी, इस तरीके की लेस मैं इनके ऊपर भी लगाने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो ब्लाउज़ का गला है बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से चारों जो लेसेस थी उनके ऊपर मैंने लगाते हुए इन दूसरी लेसों को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से जो मेरा गला है देखिए कितना प्यारा, कितनी फिनिशिंग के साथ बन चुका है। देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है, पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा लगने वाला है। तो इस तरीके का आप गला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप इस तरीके का गला सूट में भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा।
तो इस तरीके का डिज़ाइन देखिए बहुत ही इजी तरीका है। अब हम जो फर्स्ट पार्ट का गला है वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो आपको जितनी लंबाई रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको 6, 6.5 आपको जो भी रखनी है आप अपनी हिसाब से आप रख सकते हैं। आपको छोटा पहनना है या आपको बड़ा पहनना है आप उसके अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने बैक गला बनाया था उसी तरीके से हमको सेम वही हमें निशान लगाने हैं। तो अब हम जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी गला इसी तरीके से कर लेंगे स्टिच। तो देखिए ये जो इस तरीके से जो हम गला बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके में गला बन जाता है और हमारे जो गले की फिनिशिंग आती है वो भी बहुत प्यारी सी आती है। तो आप इसमें भी आपको हुक वाले गला बनाना है उसमें भी आप इसी तरीके का गला बना सकते हैं। उसे हम बाद में आगे से कट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कि आप इसमें ही बना सकते हैं, तो आपको अगर हुक वाला गला बनाना है आप उसमें भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने आल पिन्स को इसको भी अटैच कर लिया है। तो आल पिन्स मैंने चारों तरफ लगा लिए हैं क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है बहुत तो इसी तरीके से देखिए मैंने गले में सिलाई लगा लिया। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट का पार्ट का भी गला बन चुका है। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारी आल पिन्स को निकालना है, इसको कट करना है और फिर सारी आल पिन्स को निकाल कर हम इसको कर देंगे फोल्ड। तो इस तरीके से मैंने सारी आल पिन्स निकाल ली हैं और सेम ही आपको इसी तरीके से पलटना है और इस पर आयरन करके इसको अच्छी तरीके से बैठा लेना है। अब देखिए हम इस पर इस तरीके से आल पिन्स लगा लेंगे। तो मैंने जगह जगह इसमें सीधा करके आल पिन्स को लगा लिया है। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट पार्ट पर लगाएंगे लेस। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट पर गले पर लगा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी लेस। तो इसका जो गला है बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा, इसको एक नया लुक मिल जाएगा। तो हमारा जो अगला पार्ट है वो भी सिंपल नहीं रहेगा और देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका गला बन जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा इसका गला बना है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो जैसे ऐसे आप सिंपल निशान लगाते हैं ब्लाउज़ के उसी तरीके से आपको एक निशान लगाना है और आपको इसकी गोलाई का ध्यान रखना है कि हमें देखिए गोल शेप में इसकी गोलाई बननी चाहिए, उसी तरीके से हमें निशान लगाते हुए ध्यान रखना है। तो जो भी हमारी ये 2 निशान हैं आप ये 3 निशान लगाते हैं तो इस तरीके से हमें इस निशान का ध्यान रखना है और इस तरीके से जो हम सिंपल निशान लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं जो मैंने ये लगाए हैं। और देखिए हमने सर्कल जो बनाया है वो हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारे जो निशान हैं ये बन जाते हैं। अब हमें देखिए जो हमारा प्रिंसेस कट है हम इनको मिलाते हुए और जो भी हमने गला लगाया था उनको हम निशान को मिला लिया। हाफ इंच हमने इसको नीचे की तरफ से काट दिया। अब ये देखिए हमारे पार्ट हो चुके हैं अलग और सेम ही हमको इनको रखते हुए इनकी कर लेनी है स्टिच। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज हो गया है। तो इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो जो हमारा आसान सा तरीका है वो भी बहुत प्यारा सा है, वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि हमें ध्यान रखना है बस निशानों को मिलाते हुए इसको दोनों तरफ से कट कर लेना है। अब हमें इसी तरीके से फोल्ड करके दूसरी तरफ से अब हम क्या है इस पर हम इसी तरीके की लेस को करेंगे अटैच। आपको ध्यान रखना है जिस तरफ आपका जोड़ है उसी तरफ इसको पलटते हुए नीचे के जोड़ का ध्यान रखते हो उसी तरीके से राउंड शेप में जो भी आपकी शेप है उसी प्रकार से अच्छी तरीके से इसको रखते हुए इसको कर लेना है स्टिच, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ को नया लुक मिलेगा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके में हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो आसानी से ही रेडी हो जाता है। सेम वही प्रोसेस होता है जो हम निशान लगाते हैं, बस उनके 2 निशानों को हम मिलाते हुए ऐसे इस राउंड शेप में सिलाई देते हुए उसके हाफ इंच को हम नीचे से अलग कर लेते हैं। बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम कट कर देते हैं। तो जो हमारी कटिंग है वो हो चुकी है। देखिए अब दोनों कंधे को हमने जोड़ लिया है इस तरीके से। अब हम जो बैक पार्ट पर भरेंगे प्लेट्स। तो इस तरीके से मैंने प्लेट्स भर ली। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका है। तो पीछे से हमने प्लेट्स भर ली। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो देखिए मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है दोनों तरफ। मैंने आपको बताया था जो हमारी सेम सीने की फ़िटिंग होती है वही हमारी सेम कमर की भी फ़िटिंग होती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब आप ध्यान रखना है नीचे जो हम पट्टी लगाएंगे उसको आप अस्तर के साथ भी फोल्ड करेंगे। तो अस्तर के साथ मैंने इसको
आपको ध्यान रखना है कि आप इसको सीधी तरफ से उल्टी तरफ से रखेंगे, जो आप पलट के इसको सीधी तरफ से फोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से देखिए, आपको सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगी कि आप इसको आयरन की मदद से फोल्ड कीजिए, जिससे कि आपकी फिनिशिंग आएगी। तो आपने आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लेना है और आपको इसकी किनारी को बना लेना है। तो इस तरीके से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो मेरी स्टिचिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी और हमारा फिनिशिंग के साथ फोल्डर देखिए कितना प्यारा इसका नीचे का बॉर्डर बनाया है। तो इसी सेम दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से इसको जोड़ लेंगे। तो दोनों तरफ से मेरा ये जुड़ चुका है, आयरन की मदद से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, तो जो कि आसानी से इसको स्टिच हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। तो हमारी दोनों जो नीचे की पट्टी हैं वो हो चुकी हैं रेडी। अब हमें ध्यान रखना है, अब हमें लगानी है लेस। तो लेस हमें दोनों तरफ लगानी है, तो हमने लेस के 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसको नीचे की तरफ से, आप चाहें अगर आपको मोती दिखाने हैं तो आप नीचे की तरफ से रख के इसको स्टिच कर सकते हैं, और आपको लेस ऊपर दिखानी है तो आप ऊपर की तरफ से रखते हुए इसको स्टिच कर सकते हैं। तो आपको जितना भी कुछ करना है आप अपने अनुसार लेस को लगा सकते हैं। आप नीचे की तरफ भी लगा के रख सकते हैं, तो जिससे कि हमारे सिर्फ मोती ही दिखाई देंगे। और आपको लेस को दिखाना है तो आप ऊपर की तरफ रख कर इस पर सिलाई कर सकते हैं। अब हमें देखिए इसी तरीके से दूसरी लेस को लगा लेना है। तो हमारी दूसरी लेस भी इसी तरीके से लग चुकी है। तो दोनों तरफ मैंने लेस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो मैंने देखिए अपनी कमर के आप अपनी कमर से 4 इंच कम ही आपको इलास्टिक लेनी है। तो हमें क्या करना है, एक पिन की मदद से हमें दोनों तरफ हमने हाफ हाफ करके इलास्टिक को डालना है। अब हमें एक तरफ से डालते हुए एक तरफ को सील लेना है, जिससे कि हमारी इलास्टिक रुक जाए। अब हमें पिन की मदद से दूसरी साइड से निकाल कर भी इसको कर देंगे स्टिच। तो हम जब बाद में इलास्टिक डालते हैं तो बहुत ईजी तरीके में इलास्टिक चल जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप साथ के साथ डालते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमें देख के सबसे जो इजी तरीका है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो हम इलास्टिक जो हम बाद में भी आसान से तरीके से डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी ईजी तरीके में मेरी दोनों तरफ से इलास्टिक डल चुकी हैं, और आपको ये तरीका पसंद भी बहुत आया होगा, क्योंकि झटपट से इलास्टिक, क्योंकि आधे अब हम झटपट से इलास्टिक डाल सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा कि भाई जल्दी का काम है तो जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया, और सब इजी तरीका ही ढूंढते हैं और जिसके साथ हमारी फिनिशिंग भी पूरी आई है। तो आप इसी तरीके से इलास्टिक को डालें। आप प्लाज़ो पैंट आप जो भी चीज़ है तो इलास्टिक के लिए आप सेम तरीका ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्लाज़ो का नेफा बनाना है तो आप हल्की से एक साइड को खुला रखेंगे और उसमें से हम इलास्टिक को डाल देंगे, तो जिससे कि हमारी जो इजी है तो पैंट, और उसको हम बाद में सिलाई कर देंगे, तो जो हमारी इलास्टिक है बहुत ईजी तरीके में डल जाती है। तो इसी तरीके से हमारे देखिए इलास्टिक ब्लाउज में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो साइड है उसको हम स्टिच कर देंगे, इन खुली साइड को हम कर देंगे बंद। तो जो मेरी साइड खुली थी अब हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों साइड को हमने सिल लिया। तो सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए फाइनल लुक, हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ।